स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 डिस्कस करेंगे आपके लिए। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, एक लाइन है, एक इक्वेशन है y = 3x + 5 और उसमें आपको 3 ऑप्शंस गिवन है कि इस इक्वेशंस के यूनिक सॉल्यूशन है या 2 सॉल्यूशंस हैं या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं। करेक्ट। तो ये आपको ऑप्शन बताना है। तो ऑलरेडी आपको पता है कि लाइन है, हम लाइन को क्या करते हैं 2D में इस टाइप से ड्रॉ करते हैं। ठीक है ना। तो आप किसी भी टाइप की कोई भी लाइन ले लीजिए। ठीक है, अभी एक्चुअल हम इसका ग्राफ नहीं बना रहे हैं। ओके, जस्ट सपोज आपने क्या किया कि ये लाइन आपने ये रेड की, तो इसका जो ग्राफ है, सपोज आपने कहा कि ये ग्राफ है। ओके, तो ये स्ट्रेट लाइन है। करेक्ट। ये ऑलरेडी आपको मालूम है कि कोई भी लाइन होती है और ये आपने कहा कि 3x + 5 ये हमारे पास इस इक्वेशन का ग्राफ ये लाइन है। ओके, तो जैसा कि आप जानते हैं कि यहां पर देखो आपने क्या किया कि देखिए आपने एक पॉइंट ये मार्क किया लाइन के ऊपर और यहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया x एक्सिस पर और y एक्सिस पर। तो ये ऑलरेडी पता है कि ये यहाँ पर x की कुछ वैल्यू होगी और सपोज हमने कहा कि x की वैल्यू कुछ भी ले ली तो x, y, तो 1 पॉइंट ये हो गया। अगर आपने सेकंड पॉइंट लिया तो ये सेकंड पॉइंट हो गया आपके पास। ठीक है ना। और थर्ड पॉइंट लिया तो ये थर्ड पॉइंट हो गया। तो 3 सॉल्यूशंस हो गए। ओके, तो वैसे आप जानते हैं कि जो लाइन है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से बनती है। तो लाइन के ऊपर क्या होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। ओके, तो एक लाइन के जो है वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है ना। ए लाइन, ठीक है, हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। लाइन कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स। ओके, सो ए लाइन हैज इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। एक इक्वेशन के, एक लाइन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। ओके, तो ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें हमें 4 सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। तो 4 सॉल्यूशन, इसमें हम एक ये इक्वेशन कंसीडर करते हैं कि 2x + y = 7। ये हमने लिया। आप क्या लिख सकते हैं, y को इन टर्म्स ऑफ x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, y को इन टर्म्स ऑफ x लिख सकते हैं या आप x को इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस कर सकते हैं। करेक्ट। तो अगर आपने y को लिखा, देखो इजी क्या रहेगा, जिसका कोफिशिएंट कम है, जैसे y का कोफिशिएंट 1 है तो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए कि y को इन टर्म्स ऑफ x लिखिए। तो y को क्या लिखेंगे आप, 7 - 2x, इस टाइप से आप लिखिए। ठीक है। और आप टेबल भी बना सकते हैं। ठीक है, या सिंपल आप देखिए आपने क्या किया, x की वैल्यूज कुछ भी ले सकते हैं आप, 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3। ओके, -1/2 फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं, लेकिन हम इन वैल्यूज को अवॉइड करते हैं। करेक्ट। ओके, तो एक हम ये देखते हैं कि इंटीग्रल वैल्यूज ज्यादा प्रीफर करते हैं। लेने के लिए हम ये वैल्यू भी ले सकते हैं, लेकिन ग्राफ को प्लॉट करने के लिए -1/2 +1/2 तो वैलिड है, लेकिन 1/3 वगैरह वैलिड नहीं है, क्योंकि आपको रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए 1/3 डिस्टेंस कितना होगा, तो वो पॉइंट आपको एक्यूरेट नहीं मालूम होगा, तो इसलिए हम उसको अवॉइड करते हैं। ठीक है ना। तो आप देखिए सिंगल डिजिट नंबर लीजिए। ओके, सिंगल डिजिट नंबर आप लीजिए, कैलकुलेशन के लिए बहुत इजी रहता है। ठीक है, लेने के लिए आप 100 भी ले सकते हैं, 1000 भी ले सकते हैं। ठीक है ना। तो कुछ भी हम x की वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम क्या है, सिंगल डिजिट नंबर और सिंपल वैल्यू लेते हैं। तो 0, 1, 2, -1, -2 इस टाइप की वैल्यू लेते हैं। तो आपने क्या किया, x को 0 लिखा, y को क्या लिखेंगे, 7 - 2 टाइम्स ऑफ x की प्लेस पे आपको 0 पुट करना है। तो 0 हो गया, तो ये कितना हुआ, 7, 2 × 0, 0, तो ये आपका 7, तो y कितना आ गया, 7 आंसर। तो एक तो सोल्यूशन हो गया, x is 0, y is 7। फिर x को आप 1 पुट करेंगे
तो y कितना आएगा 7 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1, 7 माइनस 2 विच इज 5। ओके, तो जो सेकंड जो हमारे पास सोल्यूशन है 1,5 हो गया। ठीक है, अब आप x को आप 2 भी ले सकते हैं। x को सपोज आपने क्या किया 2 लिया, x को 2 लिखा तो y कितना आएगा 7 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2, 7 माइनस 4, आंसर इज 3। तो ये 2,3 एक ही आ गया। और सपोज आपने x को -1 लिखा, x को -1 तो y कितना आएगा 7 माइनस 2 टाइम्स ऑफ, और कभी भी हम नेगेटिव वैल्यू को पुट करते हैं तो हमेशा ब्रैकेट यूज करते हैं, ब्रैकेट में वैल्यू को लिखना है। तो ये आंसर आएगा 7 प्लस 2 विच इज 9। करेक्ट, तो ये -1,9। तो ये आपके पास 4 सोल्यूशन हो गए। 1 सोल्यूशन ये, सेकंड ये, थर्ड ये एंड फोर्थ। ठीक है, आप इसको टेबल की फॉर्म में भी लिख सकते हो। जैसे सपोज आपने क्या किया कि इस टाइप से टेबल बनाई आपने x y। ठीक है, तो 1 2 3 4 ये, तो x को आपने 0 पुट किया, y कैलकुलेशन के थ्रू 7 वैल्यू आ गई, x को आपने 1 पुट किया, y की वैल्यू आपके पास 5 आ गई। ओके, x को आपने फिर 2 पुट किया, y की वैल्यू आपके पास 3 आ गई, फिर x को आपने -1 पुट किया, y आपके पास 9 आ गया। करेक्ट, तो इस टेबल के थ्रू भी आप सॉल्यूशंस को शो कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन है कि ऑर्डर्ड पेयर में आप उसको लिखिए, ये ज्यादा अभी ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टेबल ठीक है। ओके, करेक्ट। हालांकि आप ऑर्डर वाइज क्या है कि एक साथ आपको वैल्यूज एक ही प्लेस पे मिल जाती हैं, इसमें इंडिविजुअली आपको देखना पड़ेगा। तो इस केस में टाइम आपका ज्यादा लगता है जब हम ऑर्डर पेयर वाइज ग्राफ के लिए लिखते हैं। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले हैं आपके लिए, 9πx प्लस y इज इक्वल टू 9, ये वाला। तो उससे पहले थोड़ा सा ये समझते हैं कि अगर आपने देखिए, अगर आपने इसको क्या लिखा होता, x को इन टर्म्स ऑफ y लिखा होता, ठीक है ना, तो आप 2x यहां लिखेंगे और 7 माइनस y आप इस टाइप से ट्रांसफर करेंगे। ओके, y को आपने राइट साइड लिखेंगे। ठीक है, अब x के कोफिशिएंट को क्या बनाना है, आपने 1 बनाना है, तो 7 माइनस y आपने इसको 2 से डिवाइड किया। तो यहां पर आप ये है कि आप क्या कर सकते हो, देखिए x लिखा y लिखा, कभी भी जब हम लिखते हैं कि x को इन टर्म्स ऑफ y लिखते हैं तो हम y की वैल्यूज ही हमें पुट करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ राइट साइड में थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो जाती है। क्या है कि सम ऑफ ये 2 टर्म्स हो जाएंगे, डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स हो जाएंगे, डिवीजन हो जाएगा या मल्टीप्लाइड हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू, तो अब आपको यहां सोचना है y की वैल्यू जो है हमें क्या पुट करनी है ताकि हमें x की वैल्यू इंटीजर मिले। ठीक है ना, लेने के लिए आप यहाँ पर सोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ग्राफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करते हैं। ठीक है ना, सपोज आपने y को 0 पुट किया, y को आप अगर 0 पुट करते हैं तो x कितना आएगा 7 माइनस 0 अपॉन 2 विच इज 7/2, और ये वैल्यू है 3.5। ठीक है ना, तो y 0 आ गया, x जो है वो 3.5 आ गया। अगर आप चाहते हैं कि हमारा आंसर फ्रैक्शन में नहीं आए, डेसिमल में नहीं आए, यानी कि इंटीग्रल वैल्यू आए, ठीक है, तो आपको y की वो वैल्यू देखनी होगी जो 7 से 7 में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, देन इवन नंबर बने और 2 से इजिली डिवाइड हो जाए। तो आप जानते हैं कि ऑड प्लस ऑड क्या होता है, इवन होता है। ठीक है, तो y की वैल्यू को आपको ऑड ही सोचना है। तो सपोज y को आपने 1 सोचा तो कितना हो जाएगा आपके पास, ठीक है, y को 1 लिखेंगे तो x कितना आएगा 7 माइनस 1 अपॉन 2 विच इज 6 अपॉन 2, आंसर इज 3। ओके, और y को अगर आपने 3 लिखा तो 7 माइनस 3 अपॉन 2, 7 माइनस 3 4, 4 अपॉन 2 2, y इज 3। ओके, एंड सॉरी मैं यहां पर गलत रिवर्स लिख गया। ओके, तो y इज 1, x इज 3। ओके, y इज 3, x इज 2। ओके, करेक्ट। तो आपने y को ऑड नंबर पुट करना है ताकि आपको इंटीग्रल वैल्यू मिले। और देखिए y को आप क्या ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। y को आपने क्या लिखा, y को 5 लिखा, तो x जो वैल्यू होगी हमारे पास कितना है, 7 माइनस 5 अपॉन 2 विच इज 2/2 विच इज 1। ठीक है, तो y को आपने 5 लिखा और x का वैल्यू आपके पास 1 मिला।
ठीक है, नेगेटिव में भी ले सकते हैं। जैसे नेगेटिव में आपने वैल्यू क्या ली, y की वैल्यू को आपने सपोज -1 लिखा, तो x कितना आएगा 7 माइनस -1 अपॉन 2 विच इज 7 प्लस 1 अपॉन 2 8 अपॉन 2 विच इज 4। करेक्ट। तो ये इस टाइप से हम वैल्यूज को ले सकते हैं, ठीक है ना। करेक्ट। बाकी सोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रैक्शन में कैसा भी आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो थोड़ी छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है। तो आपने देखा कि जिसका कॉफिशिएंट जैसे या 2 है, यहाँ 1 है, बड़ा है, जिसका कॉफिशिएंट स्मॉलर है तो उस फॉर्म में लिखना, y को इन टर्म्स ऑफ x लिखना ज्यादा बेटर है। ओके, इजीली हम वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अभी हम आपके लिए पाई एक्स प्लस वाई का स्टूडेंट है, इसको डिस्कस करते हैं। ओके, आपको पाई एक्स प्लस वाई का स्टूडेंट है, इसके आपको 4 सॉल्यूशंस लिखने हैं। पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। जैसे ही आप पाई देखते हैं तो क्या है कि थोड़ा सा आपको ये अजीब टाइप का क्वेश्चन लगने लगता है। ओके, और देखिए कि मेरा एक्सपीरियंस क्या है कि मैंने एक बच्चे की क्लास ली तो उसने कहा कि पाई की वैल्यू जो होती है वो 22/7 होती है। ओके, तो क्या हम पाई की वैल्यू को 22/7 यहां पुट कर सकते हैं? तो आप नहीं कर सकते। कैसे? जो पाई होता है वो इसके एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता है और ये आपके पास अप्रोक्स वैल्यू होती है। करेक्ट, अप्रोक्स वैल्यू होती है। पाई जो है वो इरेशनल नंबर है और 22/7 क्या है? रेशनल नंबर है। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, ठीक है ना। तो पाई की हम 22/7 वैल्यू नहीं ले सकते, ठीक है। अच्छा, आप कहेंगे कि हमने तो ऑलरेडी पहले भी किया हुआ है, ठीक है। तो देखो, एक बच्चे को मैंने अभी पढ़ाया था, ठीक है, तो उसने कहा कि लिया हुआ है, लेकिन आप रिकॉल करो कि जब 8th क्लास में एरिया ऑफ सर्कल या सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल जब फाइंड करते थे तो वहां पर ऑलरेडी लिखा हुआ होता था कि यूज पाई इज इक्वल टू 22/7। ओके, या आपके पास लिखा होता था पाई इज इक्वल टू 3.14, तब हम ये वाली वैल्यूज यूज करते थे। और जब देखेंगे आप तो रेडियस भी जो होता था आपके पास, रेडियस वो आपके पास 7 होगा, 14 होगा, 21 होगा, तो वो 7 का मल्टीपल ही होता था। ओके, ताकि जैसे ही आप पाई की वैल्यू ये पुट करेंगे तो वो कैंसलेशन हो जाएगा। ओके, या 3.14 है, अगर 7 के मल्टीपल में रेडियस नहीं है, आर अगर 10 है और आपको एरिया फाइंड करना है विच इज पाई आर स्क्वायर, और यूज क्या करने के लिए बोला आपको 3.14, तो आर स्क्वायर कितना हो गया? 10 का स्क्वायर 100 आ गया, 314 आ गया। करेक्ट। तो इस टाइप से होता था, लेकिन उसमें भी आपको इंस्ट्रक्शंस गिवन होती थी, तब आप पाई को 22/7 यूज करते थे। तो यहां पर आप बिल्कुल भी नहीं यूज करेंगे पाई को 22/7। अगर जैसे ही आप 22/7 यूज करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ओके, उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। ओके, तो एज इट इज आपने क्या करना है? पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9 लिखना है। अब देखो, आपके पास 2 ऑप्शन है। आप x को इन टर्म्स ऑफ y लिख सकते हैं या y को इन टर्म्स ऑफ x लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां देखो, y का कोफिशिएंट 1 है, तो ये आपके लिए आसान है। y को 9 माइनस पाई एक्स आप लिख सकते हैं, यानी कि y को इन टर्म्स ऑफ x लिख सकते हैं, ठीक है ना। ओके, उसके बाद क्या है कि x की वैल्यू आपने 0 पुट किया तो y कितना आ जाएगा? 9 माइनस पाई इंटू 0, तो विच इज 9 माइनस 0, दैट इज 9। तो 1 सोल्यूशन आ गया, 0,9 आ गया। जैसे ही x को 1 करेंगे, y कितना आएगा? 9 माइनस पाई टाइम्स ऑफ y, तो ये 9 माइनस पाई रहेगा, तो ये 1 ऑर्डर पेयर 9 माइनस y आ गया। x को आप -1 कर लीजिए तो y कितना आएगा? 9 माइनस पाई इंटू में -1, 9 माइनस माइनस प्लस 9 प्लस पाई, तो -1,9 प्लस पाई आ गया। ओके, और आप x को आप 2 पुट करेंगे तो y कितना आएगा? 9 माइनस ओके पाई इंटू में 2 विच इज 9 माइनस 2 टाइम्स पाई, तो ये 2,9 माइनस 2 टाइम्स पाई। करेक्ट। तो ये आपके पास 1 2 3 4 सॉल्यूशंस हो गए, ठीक है।
करेक्ट। ओके, अच्छा आप कहेंगे इसको हम क्या उसकी फॉर्म में लिख सकते हैं? देखिए आप यहां पर जो है आप क्या कर सकते हो, जैसे देखिए पाई एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू 9। आपने ऐसा किया हुआ कि एक बार हम x को 0 पुट कर देते हैं इसमें, ठीक है ना। x को 0 पुट करेंगे तो यही वाले हमारे पास 0,9 आ गया। और एक बार आपने कहा कि हम y को 0 पुट कर देते हैं, ठीक है, ऐसे भी फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये देखो पाई इंटू में 0, सॉरी पाई एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू 9, ठीक है ना। तो ये पाई एक्स इज इक्वल टू 9 आ गया, तो x का वैल्यू कितना है, 9/पाई आ गया। तो ये 9/पाई, 0 ये भी एक सोल्यूशन है, ठीक है ना। करेक्ट, जितने पॉइंट्स आप चाहें उतने पॉइंट्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है कि आपको, लेकिन प्रीफरेबली आपको क्या है कि स्मॉलर वैल्यूज को ही पुट करना है, 0, 1, -1, 2, ठीक है ना। बाई को भी 0, 1 इस टाइप से आपको ये अवॉइड करना, ये देखना है कि हम इस केस में तो नहीं, ठीक है, जैसा कि पहले हमने बताया था प्रीवियस, ठीक है, कि एक हमारे पास इंटीग्रल ऑप्शंस आए, इंटीग्रल आंसर्स आए, ठीक है ना, क्लियरली डिवाइड हो जाए। तो वो थोड़ा सा आपको सोचना है कि आपको आंसर किस टाइप का चाहिए, आपको किस टाइप की वैल्यू को पुट करना है। तो आप इंडिपेंडेंटली कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको तो ऑलरेडी पता है कि जैसे सपोज ये ग्राफ है, वो इन्फिनिटी तक जितने भी लार्ज वैल्यू लेंगे तो क्या होगा, दूसरे वेरिएबल की भी लार्ज वैल्यू आएगी, ठीक है ना, या स्मॉलर आएगी, डिपेंड करता है कि इक्वेशन क्या है। ओके, ठीक है, तो स्मॉलर वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। तो जब मैं आपको ग्राफ कराऊंगा तो और मैं डिटेल में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट होता है। अभी क्वेश्चन 3 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक इक्वेशन गिवन है कि x - 2y इज इक्वल टू 4, और आपके पास ऑप्शंस हैं, ये चेक करना है कि इनमें से कौन सा इसका ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा सोल्यूशन है, ठीक है ना। तो इसको इस टाइप हम कैसे करते हैं, जैसे आपको पता है कि ये स्ट्रेट लाइन है, तो आपको ये ऑब्जर्व करना है, ये चेक करना है कि ये पॉइंट इसके के ऊपर लाई करता है या नहीं, करेक्ट। तो लाइन के ऊपर जब लाई करेगा पॉइंट, वो उसका सोल्यूशन होगा, और लाइन के ऊपर लाई नहीं करेगा वो सोल्यूशन नहीं होगा। तो बस यही आपको चेक करना है कि वो पॉइंट जो है वो लाइन पर लाई करता है या नहीं। यस, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपने LHS नोट किया इक्वेशन का, वो क्या है x - 2y, ये आपने रेड किया। ओके, और ये 0,2 सपोज हम इस पॉइंट को चेक कर रहे हैं, ओके 0,2, तो ये जो है हमारे पास क्या है, x का वैल्यू कितना 0 और y का वैल्यू कितना 2, ठीक है। तो ये हम इसमें x की प्लेस पे 0 पुट करेंगे और y की प्लेस पे 2 पुट करेंगे, तो 0 - 4, तो ये आंसर है -4, ठीक है ना। बट इक्वेशन की RHS क्या है हमारे पास 4, RHS किसके इक्वल है 4 के। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, करेक्ट, क्योंकि -4 इज नॉट इक्वल टू +4। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इट मींस क्या हुआ कि वो लाइन के ऊपर लाई नहीं कर रहा है, तो इसलिए क्या है 0,2 इज नॉट ए सोल्यूशन, इज नॉट ए सोल्यूशन ऑफ द अबव इक्वेशन, करेक्ट। हम ये लिख सकते हैं, जो हमें इक्वेशन गिवन है वो उसका सोल्यूशन नहीं है। तो हम उसको सोल्यूशन भी बोलते हैं और रूट भी बोलते हैं, या ले सकते हैं ये जो पॉइंट है डज नॉट लाई, ओके, लाई ऑन द लाइन, हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। लेकिन आपके केस में क्या है कि सोल्यूशन है या नहीं, यही आपको लिखना है, तो बेटर यही है, इज नॉट ए सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, करेक्ट, ये लिखना है। ओके, अब जैसे आपने इस पॉइंट को चेक करेंगे तो आपने क्या कहा, LHS हमारे पास वही है, ठीक है। तो ये जो है x - 2 टाइम्स ऑफ y, तो पॉइंट क्या है √2, 4√2, ओके। तो x की प्लेस पे आपने √2 पुट किया -2 और y की प्लेस में 4√2, ओके।
तो ये स्क्वायर रूट 2 माइनस 8 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 आ गया। और आप क्या कर सकते हो, 1 रूट 2 माइनस 8 टाइम्स रूट 2 माइनस 7 रूट 2 आ गया। अगर आपको डिफिकल्टी है तो आप रूट 2 कॉमन 1 माइनस 8। ओके, स्क्वायर रूट 2 1 माइनस 8 इज माइनस 7 विच इज माइनस 7 टाइम्स रूट 2। ओके, विच इज नॉट इक्वल टू RHS। करेक्ट, LHS जो है वो इतना आ गया। और आप RHS को अलग से लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख दिए, RHS क्या है हमारे पास 4। सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। और सेम आपको इसी टाइप लिखना है कि 2 रूट 2 कॉमा 4 रूट 2 इज नॉट ए सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है ना, तो ये पॉइंट भी नहीं करता। उसके बाद 4,0, तो आपने क्या करना है, ये 4,0 को चेक करना है। तो आपने LHS जो हमारे पास इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y। तो x की प्लेस पे आप 4 पुट करेंगे और y की प्लेस पे आप 0। तो 4 माइनस 0, तो आंसर 4 आ गया। ठीक है, तो LHS किसके इक्वल है, 4 के। और RHS किसके इक्वल है, 4 के। तो आप RHS भी लिखेंगे, RHS इज इक्वल टू 4, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, यानी देयरफॉर 4, ठीक है, 0 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। करेक्ट, तो यानी कि 4,0 उस लाइन के ऊपर, उसकी इक्वेशन के ग्राफ के ऊपर लाई करेगा। सिंपली आप कह सकते हैं ग्राफ के ऊपर लाई करेगा। तो ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, ओके, तो आपको फॉर्मेट समझ आ गया कि आपको क्या चेक करना है, वो सॉल्यूशन है या नहीं है। यानी सिंपली आप कह सकते हैं कि उस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। सेटिस्फाई करने का मतलब होता है कि LHS जो इक्वेशन की है वो RHS के इक्वल है या नहीं है। ठीक है, करेक्ट। तो एक लास्ट क्वेश्चन और बैलेंस बचा हुआ है, वो और करते हैं। हाँ, इस लास्ट क्वेश्चन में लिखा हो फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ओके, तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू k। ये जो है x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 क्या है, इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जो लाइन का जो ग्राफ है उसके ऊपर ये पॉइंट लाई करता है। यानी कि आप कह सकते हैं x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज ए पॉइंट विच लाइज ऑन द ग्राफ। ओके, करेक्ट। तो वो लाइन की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, वही लिखना आपने, सिंस x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज ए सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, इस सेंटेंस का क्या मतलब होता है कि ये इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब ये जो 2 और y करते हैं, तो आप x की जगह आपको 2 पुट करना है, 2 इंटू 2। ओके, माइनस 3 टाइम्स 1 इज इक्वल टू k। तो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू k एंड k इज इक्वल टू 1। ये आपका आंसर आ गया। अगर लिखा है कि ये हमारे पास सॉल्यूशन है या पॉइंट है, वो ग्राफ पर लाई करता है, तो उसका मतलब है कि वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ओके।